नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार यादव। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आपको स्वागत है अपने चैनल गुरुकुल शिक्षा केंद्र में। दोस्तों, आज मैं आपसे एक नए टॉपिक के साथ जुड़ा हूं जिसमें रूट का भाग है। इससे पहले मैं रूट का गुना बताया, जोड़ घटाव सब बताया था, आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे रूट का भाग। तो आइए चलते हैं, समझते हैं रूट का भाग किस तरह से बनाते हैं, कैसे सवालों को सॉल्व किया जाता है। देखिए, आपके सामने मैं 1 से 10 तक सवाल लिया हूं और 2 टाइप का सवाल है और इसको कैसे सॉल्व किया जाता है आइए समझते हैं। सबसे पहले यहाँ 4√3 है और यहाँ 2√3 है। तो समझना है कि भाग तभी लगता है रूट में जब रूट सेम हो। जब रूट अलग अलग होगा तो उसको बनाने के लिए अलग तरीका है, मैं नीचे बताऊँगा। फ़िलहाल अभी आपको सीधा सीधा समझा रहा हूँ। तो चलिए, इसको हम लोग को पता है कि अगर हमको √3 4√3 में भाग देना है 2√3 से, तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, नीचे ऐसे इसलिए किया हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये रूट से रूट कट जाता है और बच जाएगा आपको 4 और नीचे बच जाएगा 2। तो 2 से 2 कट जाएगा और 2 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया। इसी तरह फिर यहाँ पे है, देखिए 7√2 और नीचे क्या है √2, यानी भाग देना है √2 से। तो ऊपर भी √2 है और नीचे भी √2 है, तो √2 कट गया तो आपका बच गया 7, आंसर हो गया। समझ गए। इस तरह से हम लोग बनाते हैं। और भी है, चलिए यहाँ 5√5 और नीचे 10√5 है यानी 10√5 से हमको 5√5 में भाग देना है। तो रूट से रूट कट जाता है, आपका बच जाता है ऊपर 5 और नीचे 10, और इसको काटेंगे तो 2 हो जाएगा, 1/2 आंसर हो जाएगा। याद रखना है, यहाँ पे बहुत बच्चे गलती करते हैं, ये 5 दूना 10 करके 2 आंसर दे देगा, ऐसे नहीं होता है। ये नीचे होगा क्योंकि नीचे वाले अंक ज़्यादा है तो नीचे होगा, यानी कि ऊपर कुछ नहीं तो 1 है और 5 दूना 10, नीचे 2 गया तो 1/2 आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल नंबर 4 है। ये 20√7 और इसको भाग देना हमको 4√7 से। तो √7 से √7 कट गया, अब बच गया हम लोग को 20 और नीचे 4 के टेबल में 5 बार में आता है तो 5 आपका आंसर हो गया। इस तरह से हम लोग रूट के सवाल को बनाते हैं। और अभी तक हमने सेम रूट वाले जो संख्या था, रूट के अंदर 7 था, यहाँ भी 7 है, 5 है तो 5 है। आगे हम लोग पढ़ेंगे अलग अलग वाले भी। फ़िलहाल एक और सवाल है, √35 √3 और 7√3। तो √3 से √3 कट गया और 35/7 है, 7 × 5 = 35, यानी कि 5 आंसर हो गया। तो इस तरह से ये सेम टाइप का सवाल था, ये 5, जिसमें √5 है तो यहाँ भी √5, √2 है तो √2 है। अब मैं आपको देखिए यहाँ से 6 से 10 तक सवाल जो है अलग है। तो चलिए इसको समझते हैं कैसे बनाते हैं। यहाँ 8√3 है और भाग देना है 2√2 से। अब इसको कैसे भाग दीजिएगा, इसको समझना ज़रूरी है। देखिए यहाँ √3 है, यहाँ √2 है, ये नहीं कटेगा, ये कट जाएगा। 2 चौको 8, यानी कि 4√3 और नीचे बच गया √2, ये आंसर हो गया। ये जस का तस उसी तरह छोड़ दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे एक और सवाल है। 12√3 और नीचे 6 है, यानी 6 से भाग देना है इसमें। तो 6 दूना 12 हो गया 2√3, यहाँ √3 नीचे नहीं है इसीलिए रह जाएगा, तो ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से हम लोग अलग सवाल रूट का रहता है अलग टाइप का, तो ऐसे सॉल्व करते हैं। फिर एक और सवाल है आपका 12, भाग देना है √3 से। यहाँ ध्यान से समझना है। देखिए 12 को हम लोग 4 × 3 लिख सकते हैं और नीचे √3 है। आपको पहले से पता होगा कि 3 में 2 √3 होता है,
एक 3 में 2 रूट 3 होता है, क्योंकि इसको गुना करेंगे तो रूट के अंदर ही गुना होगा 9 और 9 का 3 हो जाता है, वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट। ठीक है, इसका मतलब कि हम लोग यहाँ 3 है तो 2 बार रूट 3 और रूट 3 लिख सकते हैं एक 3 के बदले, और नीचे है रूट 3। रूट 3 से रूट 3 काट लेंगे तो बच जाएगा 4 रूट 3, ये आंसर हो जाएगा आपका। तो इस तरह के सवालों को हम लोग इसी तरह बनाते हैं। और सवाल नंबर 9 है 16, सेम उसी तरह है रूट 2। 16 को हम लोग 8 इंटू 2 लिख सकते हैं। अब हम 8 इंटू 2 ही क्यों लिखेंगे ये भी समझना ज़रूरी है, क्योंकि नीचे रूट 2 है, इसीलिए 8 इंटू 2 लिखे, वरना 4 इंटू 4 भी लिख सकते हैं 16 को। लेकिन ध्यान देना है आपको कि भाग देना है रूट 2 से। तो जिस तरह से रूट 3 से भाग देना था 12 में, तो हम इसको 4 इंटू 3 लिखे हैं, इसको 6 इंटू 2 भी लिख सकते थे, इसीलिए हम लिखे 4 इंटू 3, क्योंकि यहाँ रूट 3 है, इसीलिए यहाँ 16 को 8 इंटू 2 लिखे हैं, ताकि ये 2 को हम लोग क्या बना देंगे, 2 रूट 2 गुने 2 गो रूट 2 लिख देंगे गुना में, जैसे 3 को लिखे थे। तो 1 रूट 2 1 रूट कट जाएगा तो बच जाएगा 8 रूट 2, ये आंसर हो जाएगा। और आखिरी सवाल है इसी तरह 5 में हमको भाग देना है रूट 5 से। तो आपको अभी पता है कि सेम संख्या रहता है तो इसमें रूट में सेम संख्या 2 बार लिख सकते हैं, यानी 5 को रूट 5 में 2 बार लिख सकते हैं। तो यहाँ भी हम लोग रूट 5 इंटू रूट 5 2 बार लिखेंगे, और एक बार तो नीचे है ये है, ये काट देंगे तो 1 रूट 5 आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग रूट वाले सवाल को बनाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।